जनता जल योजना के कर्मचारियों का धरना 14वें दिन भी जारी, आत्मदाह की दी चेतावनी। अनूपगढ़ जिले में जनता जल योजना के कर्मचारियों द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जलदाय विभाग परिसर में धरना जारी है। ये धरना आज 14वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा। हालांकि धरने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी और प्रशासन की उदासीनता ने उन्हें आत्मदाह की चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वे मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करेंगे। तारांकन धरना 14वें दिन में प्रवेश, प्रशासन की उदासीनता पर उठे सवाल। तारांकन धरने पर बैठे प्रमुख नेताओं में संरक्षक भागीरथ शर्मा, गिरधारी लाल, महेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, बलदेव सिंह और दौलत राम शामिल हैं। इन सभी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे कर्मचारियों की कोई सुध लेने नहीं आया, यहाँ तक कि जलदाय विभाग के अधिकारी भी इस समस्या से अनभिज्ञ बने हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों की ओर प्रशासनिक उदासीनता ने उन्हें इस हद तक निराश कर दिया है कि वे अब आत्मदाह जैसे गंभीर कदम उठाने की सोच रहे हैं। आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कर्मचारियों में आक्रोश। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ताराचंद ने बताया कि अगर उनकी मांगों को लेकर प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगामी 6 और 7 अगस्त को सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त को राजस्थान से एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 9 अगस्त से सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारियों की 3 सूत्री मांगे, नियमितीकरण, समान वेतन और दुर्घटना मुआवजा। जिलाध्यक्ष ताराचंद ने कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगों का उल्लेख किया। पहली मांग है कि जनता जल योजना के सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक काम के आधार पर समान वेतन दिया जाए। दूसरी मांग है कि कर्मचारियों को जल मिशन के साथ नहीं जोड़ा जाए। अंतिम मांग है कि कार्य के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कर्मचारियों की संघर्ष यात्रा, आत्मदाह की धमकी से लेकर भूख हड़ताल तक। अनूपगढ़ के कर्मचारियों का ये धरना स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कर्मचारियों की नाराजगी और उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ताकि इस विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आगामी दिनों में प्रदर्शन और भूख हड़ताल की संभावनाओं के साथ सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जनता जल योजना के कर्मचारियों का आंदोलन, क्या प्रशासन की नींद टूटेगी? कर्मचारियों के इस आंदोलन ने स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन और सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को कैसे पूरा करती है और इस आंदोलन का समाधान कैसे निकालती है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिससे प्रशासनिक संकट बढ़ सकता है। DL सारस्वत की खास रिपोर्ट। ये हमारी मांग है और इस मांग को अगर ये आप इस हिसाब से लिखवा देंगे और ऊपर भिजवा दो PhD विभाग में तो हमारा मतलब क्या है 100% नहीं मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा, इसके अंदर दो राय नहीं है, क्योंकि नीचे से लेकर के और ऊपर तक हम काम करते हैं ना। गंगानगर के अंदर आपको तो पूरा ध्यान है अभी कितना काम है हमारा। 24 घंटे लगे रहते हैं काम के अंदर। एक गांव वाटर वर्क्स के नीचे 5-5 गांव जुड़े हुए हैं और उन गांवों के अंदर 3-3, 4-4 बाल लगे हुए हैं और 5-5, 4-4 किलोमीटर की दूरी है। जो पैसा मिलता है वो तो हमारा तेल में खत्म हो जाता है और हम वहाँ सारी रात दिन में करते हैं और रात को भी शिफ्ट होती है। राइट, हफ्ते के अंदर दो हफ्ते दिन होता है, 2 हफ्ते रात होती है। तो रात को सारी रात हम अपने निष्ठापूर्वक काम करते हैं, फिर भी हमारे को मानदेय पूरा नहीं मिल रहा है और हमारे को सरकार अभी तक नहीं किया। आप क्या आगे, हाँ ये देखो कितनी जनता परेशान हो रही है, बाहर गाँव में परेशान है पानी के लिए।